बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपीज क्विक और झटपट वाली लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज सैटरडे है और आपको मालूम है कि वीकेंड्स पे आपका दिल होता है कि या तो आप डाइनिंग आउटसाइड करने जाए, कोई रेस्टोरेंट का खाना हो, या फिर ऐसी रेसिपीज़ हो जो कि फटाफट क्विकली आपकी बन जाए। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कभी कभी जैसे कि अभी ईद गुजरी है और आपको मालूम है कि वो ग्रेवीज़ और साथ में चावल, राइस, पुलाव, बिरयानी, ये बड़ी हमने रेसिपीज़ ट्राई की, लेकिन आज जो हम रेसिपीज़ बनाएंगे ये बड़ी क्विकली सी हैं और आई होप कि आपको आज भी बहुत पसंद आएंगी। तो आज का जो हमारा मेन्यू है वो हम बताते हैं, वो है टमाटो बेसल पास्ता, जिसमें हम हल्का सा फ्लेवर देंगे बेसल का, टमाटो प्यूरी का। अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो उस पर आप क्रश चिली ऐड करेंगे, वो भी बताएंगे इसको कैसे करना है। साथ में बनाएंगे चिकन बोटी मसाला। वैसे आपने देखी कि बहुत सारी रेसिपी मैंने आपको बताई, बिहारी बोटी, मलाई बोटी, स्पाइसी बोटी, मसाले वाली बोटी कैसे होती है वो बताएंगे। इसकी हल्की सी पहले ग्रेवी बनाएंगे और फिर हम उसके अंदर जो बोटी को मसाला जैसे लगाते हैं हम वो उसके करेंगे। अच्छा, इसके साथ एक हम बनाएंगे ड्रिंक, बहुत मॉर्निंग की ड्रिंक है ये, बहुत अच्छी। अगर आप इसको बनाएं वंस इन अ वीक या आप अपने ट्वाइस अ डे बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पे जो बच्चे बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं खाते, या कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको वो नहीं खाते और बल्कि कहते हैं कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा हार्ड है, आप उसको इसमें ऐड करके दे सकते हैं। वो है मॉर्निंग मैश ड्रिंक, उसके आप बताएंगे उसको हमने कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट मेन्यू जो मैंने आपको बताया। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चिकन बोटी मसाला से, जिसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं रखती हूँ। इसके लिए मुझे बोनलेस चिकन ले लेंगे हम। अच्छा, इसके लिए जो हमें साथ साथ चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता दूँ। आप सबसे पहले इसमें ज़रा आपको जो योगर्ट चाहिए होगा, दही आप लें, ग्रीक योगर्ट थोड़ी सी थिक वाली होनी चाहिए, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले दही। साथ में आप इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। साथ में ये देखें ज़रा। इसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्का सा क्रश रेड चिली। इसके आप अकॉर्डिंगली फ्लेवर भी दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें ग्रीन चिली क्रश करके वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे टिक्का मसाला। टिक्का मसाला कैसे बनता है? क्रश चिली, चाट मसाला, आपने लेना है हल्का सा गरम मसाला, तो आपने लेना है अपने रेड चिलीज़, जैसे कि जो क्रश चिली होती है, एक तो वो जो पिसी लाल मिर्च होती है वो, इन सबको अपने मिक्स करना है और इसमें डालना है खटाई पाउडर, तो वो उसमें साथ ऐड करेंगे आप। साथ में इसमें आप ऐड करेंगे फ्रेश, आप इसमें ऐड करें सूखा धनिया। साथ में इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। साथ में इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट हमेशा जब भी बारबेक्यू अपने बनाना अकॉर्डिंगली टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जितने भी आप चीज़ों को मैरिनेशन जब करते हैं तो उसमें हमेशा सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड होता है। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब भी हमने लेमन ऐड करना है, लेमन को हम फ्रेशली चॉप करेंगे यूज़, थोड़ा सा इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये देखिए, इसको हम ऐड करेंगे लेमन को। ये देखिए ज़रा, इसमें हम लेमन को ऐड कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको व्यूअर्स बता दूं कि जब आप इसमें, जब भी किसी आप बारबेक्यू की चीज़ों में इसको ऐड करते हैं खटाई को, तो ज़रूरी नहीं कि वो खाली लेमन ही हो। इसके बहुत अच्छी सीजनिंग भी अब तो लेमन की आती है। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि और भी इसकी जो सी चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं, आप उसको वो भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो आप विनेगर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम यूज़ करेंगे पिसा हुआ जो धनिया है वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसको हम अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें यूज़ करेंगे ऑलिव ऑयल भी, आप सिंपल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ले जी, इसमें हमने तमाम चीज़ें को मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसकी हम बनाएंगे हल्की सी मसाला इसका बनाएंगे। सबसे पहले
जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी मैरिनेशन करते हैं आपने उसको ज़रूर टाइम देना है, तकरीबन 2 घंटे टाइम देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओवरनाइट देंगे तो इससे भी इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। यही मैरिनेशन आप बीफ पे भी कर सकते हैं, आप मटन पे भी कर सकते हैं और आप चिकन में भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने बनाना है बीफ में और मटन में तो उसके लिए मैं बता दूं कि उसके अगर आप हल्का सा थोड़ा सा पपाया यूज़ कर दें, पाउडर यूज़ कर दें, कचरी पाउडर यूज़ कर दें, उससे ये होगा कि एक तो आपकी जो बोटी होगी वो थोड़ी सी मैरिनेशन तो होगी, लेकिन वो जब आप उसको बनाएंगे तो वो थोड़ी जल्दी गल जाएगी। तो उसको हम यूज़ करेंगे एज ए गलाने के पाउडर के तौर पे, जो आप मीट को ऊपर मीट टेंडराइजेशन उसको आमतौर पर बोलते हैं, मार्केट से भी मिल जाता है। इसके अलावा आप चिकन में बनाते तो चिकन में आपको उसके लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी रेसिपी को आप बेक करना चाहें, जो लोग चाहते हैं कि हमने इसको बेक करना है, इसकी हमने मसाला नहीं बनाना, या थोड़े से डाइट कॉन्शियस लोग हैं तो उसके लिए ये है कि वो इसको बेक भी कर सकते हैं, इसको ग्रिल भी कर सकते हैं इसी मैरिनेशन को। तो अब हम इसका जो है मसाला सा, अब हम वो उसका बनाएंगे हल्का सा मसाला। जैसे आमतौर पे ये इसका कुछ इस तरह से भी फ्लेवर होगा व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं। जैसे कि हम वेजिटेबल्स बनाते हैं, भिंडी प्याज बनाते हैं, भिंडी के साथ आप प्याज और करेला बनाते हैं, इसी तरह हम प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें आप टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, टमाटो चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। उसकी जब भी देखेंगे इसकी प्यूरी सी बन गया, उसी के नीचे बेस होगी, उसके ऊपर हम बोटियाँ नुनसी होंगी वो उस पर ऐड कर देंगे और फिर उस बोटियों को उसी में हम पकाएंगे, इसी के साथ भी पकेंगे। और फिर इसको जब हम सर्व करेंगे, आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको नान के साथ भी, और आप इसको राइस के साथ भी। अगर आप इसको एज ए सैलेड के तौर पे, एज ए एपेटाइज़र के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कटा है प्याज, अब इसको हल्का सा करेंगे सौते, ज़्यादा मत इसको ब्राउन कीजिएगा। कुछ होती है रेसिपीज़ जिसको आप ब्राउन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, उसके लिए मैं आपको व्यूअर्स आपको बता दूं कि जो प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क और काला करते हैं तो उससे ये होता है कि जो आपकी हांडी बन रही है उसका जो फ्लेवर, तो एक तो टेस्ट तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, दूसरा उसकी टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यानी कि मुझे इसकी लुक थोड़ी सी रेडिश चाहिए बिल्कुल फ्रेशली, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं मैं करूँगी। लेकिन अगर आप इसको बहुत डार्क कर देंगे तो सही होगा, इसकी जो आपकी कलर है वो थोड़ा डार्किश ब्लैकिश में हो जाएगा। तो ये ज़रा इसकी ध्यान रखिए कि आपने इसको हल्का सा पिंकिश सा कीजिएगा। ये देखिए प्याज अभी खड़ा खड़ा ही है और उसका कलर भी चेंज सा हो गया, इसका हल्का सा हम कलर चेंज होगा। इसके साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। देखें ये इसके साथ ही हम ऐड करेंगे जब तक इसका व्यूअर्स जो होगा इसका बन रहा है, इसकी ग्रेवी सी बन रही है, इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 1 to हाफ टेबल स्पून इसका मसाला ऐड करेंगे जो हमने इसके ऊपर सौत लगाया है चिकन के ऊपर। यही मसाला हम इसी में ऐड कर देंगे क्योंकि हम मसाला बोटी बना रहे हैं, तो वही मसाला जाएगा जो हमने मैरिनेशन इसके अंदर लगाई है, वही सेम मैरिनेशन उसके अंदर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अभी इसको हम हल्का सा पकाएंगे। अभी इसमें मैं दही जो इस्तेमाल करूँगी, अभी इसको हल्का सा हम सौते करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। इसमें वही ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रश चिली, सेम वही इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इस मैरिनेशन में ऐड किए थे, सेम वही इसमें हम इंग्रेडिएंट्स इसमें भी यूज़ करेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो गया। अब इसमें हम यूज़ करेंगे हल्का सा दही, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको हम इसका हल्का सा बनाएंगे, इसको कलर सा देंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा होता जा रहा है। ये मेरे पास यहाँ पड़ी है दही, इसमें हम ऐड करेंगे दही। अब ये देखें, ये देखिए व्यूअर्स, इसका जो फर्स्ट हमारा इसका जो है प्रोसीजर ये मैंने कंप्लीट कर लिया और आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रेवी है वो मसाले की जो वो रेडी हो गई है। अभी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जो हमारा चिकन है जो मैरिनेट किया हुआ है, वो उसमें हम ऐड करेंगे। ये चिकन है जो मैंने आपके सामने मैरिनेशन की है और इसको तकरीबन आधा घंटा पहले बना के रखा था। आप देख सकते हैं कि दोनों की सेम ही है, सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, सेम दोनों चीज़ें हैं।
और लेकिन ये कि आप जब इसको बनाएंगे, इसका भी मसाला इसके ऊपर अभी लगा हुआ है, लेकिन जब इसको बना के फ्रिज में रख देंगे तो आपकी देखें इसकी लुक, मसाला इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। आप इसको बारबेक्यू करें, आप इसको ग्रिल करें, आप इसको बेक करें, तो आप देखिएगा कि इसका बहुत ज़बरदस्त इसका निकलेगा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैरिनेशन के बाद तकरीबन आपने इसको टाइम ज़रूर देना है। मुझे थोड़ा सा टाइम ज़रा जल्दी तो इसलिए मैं आपके सामने करके बता रही हूँ। तो ये अब इसका मसाला रेडी हो रहा है। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन अभी आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि अपनी मसाला बोटी को इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मसाला बोटी। इसका मसाला जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। व्यूअर्स, आपको मैं रीकैप बता देती हूँ हमने क्या किया। मैंने प्याज को हल्का सा सौते किया पिंकिश कलर के बाद, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो हमारे मसाले का जो हमने इसमें ऐड किया था सामान, इसमें आपके सामने चाट मसाला था, सूखा धनिया था, ज़ीरा था, क्रश चिली थी, पिसी लाल मिर्च थी, साथ में सॉल्ट था, लेमन जूस था, इसमें हमने ऐड करके इसको बना दिया। और ये ब्लेंडर के साथ मैंने जो प्यूरी थी इसकी प्याज की, उसको मैंने योगर्ट एंड प्याज को मैंने मिक्स करके इसको एक बिल्कुल प्यूरी सी बना दी इन दोनों चीज़ों की। अब इसमें ये हो कि ये अच्छी तरह से इसका मसाला ये ज़रा बन जाएगा, तो अब हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे अपने, और चिकन को हम उसके बाद इसमें पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। हमारा जो पूरा कंप्लीट चिकन है वो इसमें पक जाएगा और मसालेदार बोटी के साथ ही रेडी हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी इसकी रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इसको राइस के साथ खाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। कभी कभी होता है कि आप वैसे तो होल हम चिकन बनाते हैं, हम इसके चिकन के लेग पीस बनाते हैं, थाई पीस बनाते हैं, लेकिन इस वाली रेसिपी को भी अगर आप ट्राई करेंगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब इसमें हम जो हमारा चिकन है उसको हम ऐड करेंगे, हल्का सा इसमें डालेंगे ऑयल, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और जो चिकन है हमारा कंप्लीट हम इसमें वो ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें व्यूअर्स हमने इसमें ऐड कर दिया चिकन को भी, और अब इसको हम हल्का सा इसमें रखेंगे ताकि ये ज़रा इसमें इसी में बन जाएगा। और बाकी जो इसकी अब चीज़ें अब इसकी वो साथ साथ कटिंग करूँगी, जिसमें ग्रीन चिलीज़ हैं, साथ में फ्रेश कोरिएंडर है। और इसको देखिएगा ग्रीन चिलीज़ भी आजकल बहुत ज़बरदस्त आई हुई है। अगर आप जब अचार गोश्त से बनाना हो तो आप इसकी फिलिंग करके सेंटर से इसकी, हमेशा मैं बताती हूँ आप इसकी फिलिंग करें, इसी फिलिंग के अंदर चाट उसकी आप चार मसाले की साथ साथ करके तो आप उसको ऊपर ऐड करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब इसको हम थोड़ा सा मैं काटूँगी थोड़ी सी इसकी लंबी ही फॉर्म में, ताकि थोड़ा सा इसमें ज़रा खूबसूरत भी आएगा। और दूसरा ये कि जैसे कि आजकल हमारी बहुत सी ग्रीन चिलीज़ की रेसिपीज़ हैं, जैसे कि ड्राई चिली चिकन, उसके लिए भी इसी तरह की हरी मिर्चों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको आजकल ये बनाएं, वो रेसिपी ट्राई करें तो ज़रूर आप बनाएं, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ का बहुत ज़बरदस्त आजकल वैरायटी आई हुई है। अचार भी अगर आप बनाना चाहें सिरके के साथ तो भी बहुत अच्छा है। आप में उसका सिंपल तरीका है, मुझसे किसी ने पूछा था कि ग्रीन चिलीज़ का अगर आपने कोई अचार वगैरह बनाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं तो जो सिंपल तरीका ही करती हूँ कि अच्छी तरह से हरी मिर्चों को धो लेती हूँ, उसके बाद हल्दी और नमक लगा के उसको धूप में रख देती हूँ, या आप इसको कपड़े में ढक के रख दीजिएगा एटलीस्ट 2 दिन के लिए। जब बिल्कुल वो ड्राई हो जाएंगी और अच्छी तरह देखेंगे बिल्कुल खुश्क है, उसको पानी नहीं लगना चाहिए, उसके बाद आपने एक जार लेके सिरका उसमें ऐड करके और उसमें आप इसको मिक्स करके रख दीजिएगा, साथ लेमन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपका बहुत अच्छा बेहतरीन ये बन सकता है अचार। आमतौर पे जब दाल बनी हो तो दाल के साथ बहुत दिल करता है कि आप कोई मिर्चों के साथ अचार हो। इसमें हम डाल देंगे साथ ही ग्रीन चिलीज़ भी। अब
अभी व्यूअर्स इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ें ऐड की हैं और जो का स्पाइसेस का सारा सामान था वो मैंने रेडी कर दिया। इसके साथ में तो थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी जिंजर भी फ्रेशली, थोड़ा सा, बहुत इसमें अच्छा एक अरोमा भी आएगा। और ये दूसरा ये कि अगर आप देखिए कि जब आप इसमें ऐड कर देंगी तो वो ये कि जो आप चीज़ को उसमें मसाले के साथ बना रही, जब आप इसकी गार्निश उसमें ऐड करते हैं तो उसका एक अपना ही मज़ेदार एक अरोमा सा बन जाता है। इसमें हम जिंजर को भी ऐड कर देंगे। हम जिंजर को भी ऐड कर देंगे। आजकल बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड आया हुआ है बोटी मसाला खाने का रोटी के साथ। उसका ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा इसी तरह से बनाते हैं। मैं रेस्टोरेंट का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन आपको बता रही हूँ वहाँ की रेसिपी। बिल्कुल 4 सी बोटियाँ होती हैं और उसमें आपको वो जब सर्व करते हैं तो बड़ी इकनॉमिकल तो नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको बनाएंगे ख़ुद से तो वही चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बन जाएगी। अभी इसमें मैंने काली मिर्च ऐड नहीं की थी, वो मैं इसमें अब ऐड करूँगी हल्की सी। आपको मालूम है मैं हमेशा आपको एक टिप बताती हूँ कि ब्लैक पेपर आपने ऐड नहीं करना पकाते हुए, उससे जो आपकी हांडी का कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप इसको मैंने हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया है, बिल्कुल तकरीबन अ पिंच, तो वो ये होगा कि उसमें हल्का सा अपने फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए इसमें हमारी जो ये सेकंड अभी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको मैं फिर से बता देती हूँ, मसाला बोटी को हमें तमाम कंप्लीट चीज़ें ऐड करके इसको मैंने पकाने के लिए व्यूअर्स रख दी है। अब ये बनेगा, इसको बनाने के बाद इसको अभी अपने चम्मच इसमें नहीं हिलाना, तकरीबन आप इसको 2 से 3 मिनट देंगे। इसकी 1 साइड बनेगी, उसके बाद हम इसकी सेकंड साइड को चेंज ओवर करेंगे और फिर इसको पका के इसको दम पे रख देंगे। तो ये जो हमारी जो मसाला बोटी ये बन रही है, इसके बाद जो हमारी सेकंड रेसिपी है अब उसकी भी थोड़ी सी तैयारी स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है टमाटो बेसल पास्ता। उसके लिए हमें पास्ता चाहिए बॉयल्ड, और साथ में इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमे को भी फ्राई करना है, उसको भी पकाना है, उसमें हम टमाटो प्यूरी में पकाएंगे। फिर उस पर जो पास्ता है उसको हमने हल्का सा सौते करना है, कलर दे के, फ्लेवर दे के, तो वो फिर मज़ेदार सा हमारा बनेगा। स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप हल्का सा स्वीट एंड सॉर बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है। दोनों साइड से आपको बताएंगे इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमारी बोटी मसाला हो रहा है, इसमें हम ऐड करेंगे अब हल्के सी टमाटो ऐड करेंगे। टमाटो को जस्ट हमने गार्निश ऐड करनी है और साथ में इसकी जो उसका प्लेटर है वो हम रेडी कर लेते हैं। किसी भी चीज़ की गार्निश बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए आप ज़रूर उसका ख्याल रखा करें कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं आपने उसकी थोड़ी सी जो प्रेजेंटेशन है वो लाजमी आपने अच्छी सी बनानी है। यहाँ पे हम टमाटर का साथ ही छोटा सा फूल बनाएंगे। यहाँ पे हमारी साथ से ये भी चीज़ें हो रही हैं। मैं इसको भी आपको डिश आउट करके दिखा दूँगी कि हमारी जो बोटी है वो ज़बरदस्त बन गई है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको, मैं फिर से बता दूँ कि अगर आप इसको ग्रिल करना है, ग्रिल भी कर सकते हैं। आप इसी मैरिनेशन को बारबेक्यू भी कर सकते हैं और आप इसी मैरिनेशन को बेक भी कर सकते हैं। ये जब बेक करना होगा तो उसमें हमने ऑयलिंग जो की हुई है उसका बेसिक मसला जो उसका बेसिक जो हमारा उसका है ऑयलिंग करने का, वो यही वजह है कि हम इसको बेक भी इजीली कर सकते हैं। ये देखें इसमें हम टमाटो थोड़े से कम बना लेंगे इसकी प्रेजेंटेशन। इसके लिए एक बैटर निकालते हैं। जी व्यूअर्स, इसका हम बना रहे हैं साथ साथ प्लेटर भी और साथ साथ इसको हम चेंज भी करते हैं बोटी मसाले को। आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो इसका सरफेस पे आ चुका है, यानी कि जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत अच्छी तरह से बन रही है। अभी इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से करेंगे। ये देखिए ज़रा, आप देख सकते हैं कि जो इसका मसाला है बहुत अच्छी तरह से इसका बन चुका है और जो उसकी बोटी है वो बोटी का साइज़ जब भी आपने लेना है मसाला बोटी बनाने के लिए तो मैं आपको बोटी का साइज़ यूज़ बता दूँ, कुछ इस तरह से होगा। अगर आप बहुत छोटे साइज़ में लेंगे तो वो अच्छी तरह से पक तो जल्दी जाएगा, लेकिन ये कि वो जब आप इसको सर्व करेंगे तो कुछ चीज़ें जब सर्व करते हैं तो उसका प्लेटर थोड़ा सा खूबसूरत नहीं आता, क्योंकि आप बोटी मसाला बना रहे तो उसकी बोटी भी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो मसाला बोटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसको बस 5 मिनट, बल्कि 5 मिनट ज़्यादा है, जस्ट 1 मिनट में इसको थोड़ा सा और सौते करके
इसको मैं डिश आउट कर दूंगी ताकि ये हमारा कंप्लीट रेडी हो जाए। जब तक इसको मैं थोड़ा सा और पकाती हूँ तब तक आप देखिए मसाला बोटी का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अभी इसको बस थोड़ा सा टाइम रह गया, इसको मैं ज़रा फटाफट इसका मैं कर लेती हूँ, हल्का सा इसकी गार्निश भी रेडी कर लूँ। जो हम इसकी गार्निश भी साथ फ्रेश कोरिएंडर्स के साथ सर्व करेंगे, साथ में आप इसके लेमन के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। और आपको देख रहे हैं कि बेहतरीन मसाला बोटी इसकी जो सी हमने बनाई है वो रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे ब्रेक का भी व्यूअर्स टाइम हो रहा है, तो जब तक इसको हम थोड़ा सा देते हैं दम, तब तक आप यहाँ पे ले छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है हमारा चिकन मसाला बोटी, जो कि मैंने डिश आउट कर दी है। आप देख सकते हैं इसको प्रेजेंट में, आप मसाला भी इसका नज़र आ रहा है और साथ बिल्कुल इसकी बोटी भी है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो ये चूँकि बोनलेस है तो वो बहुत जल्दी इसकी बोटी टूट जाएगी और बहुत सौगी सी हो जाएगी, तो मज़ेदार सी नहीं लगेगी। आप इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल ऊपर कर सकते हैं और इसको जब सर्व करें साथ में आप इसको जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप मिंट सॉस के साथ या फिर इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये इसकी कंप्लीट इसकी चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छी लगती हैं, आप जो भी इसके साथ सर्व करना चाहें। अब हम बनाएंगे टमाटो बेसिल पास्ता। इसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, हमें कीमा चाहिए होगा। चिकन का कीमा लें, आप इसमें बीफ का भी कीमा ले सकते हैं, लेकिन उसको पहले आप कुक कर लें, उसके बाद उसमें ऐड करें। इसके अलावा अगर आप उसको लेफ़्ट ओवर कीमा पड़ा हुआ है रात का बना हुआ, जो आपने सोच रहे हैं कि इसको आप यूज़ कैसे करें, तो आप उसको भी इसमें यूज़ या यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा अनियन, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, हॉट चिली सॉस चाहिए होगी, टमाटोज, शुगर चाहिए, टमाटो प्यूरी चाहिए आपको, ब्लैक पेपर चाहिए, फ्रेश कोरिएंडर एंड ऑब्वियसली हमें जो उसमें हमने फ्लेवर देना है बेसिल सीड्स का, हमें साथ में वो भी चाहिए। तो हम इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें हल्का सा प्याज लेंगे, अनियन हल्का सा सौते करेंगे क्योंकि हम इसमें अभी कीमा पकाना है। साथ में इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये देखिए इसमें ऐड इसको हम करेंगे हल्का सा कुक, इसको आप कुक करेंगे और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे कीमा, चिकन कीमा वो इसमें हम ऐड करेंगे। साथ ही इसको हम हल्का सा सौते करेंगे और उसको पकाएंगे। उसके बाद आप इसमें जो यूज़ करनी है आपने तकरीबन 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि आपको इसके लिए चाहिए होंगी। सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे टमाटो प्यूरी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा हल्की सी करी पेस्ट, जो कि आप आम तौर पे यूज़ करते हैं अपने किसी भी फूड में, इटालियन फूड के अंदर उसमें आपको यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा आप इसमें अगर ख़ुद से बनाना चाहते हैं तो आप टमाटो प्यूरी बेस की बन सकती है, जैसे कि पिज़्ज़ा सॉस आपको मैंने बताई हुई बनानी, आप इसमें वो यूज़ करेंगे। इसमें साथ जाएगी हॉट चिली सॉस, ये थोड़ा सा इसको बहुत अच्छा जायका देगी, बहुत मज़ेदार इसका इसकी थोड़ा सा इसका जायका अच्छा होगा। और साथ में हम जाएंगे बेजल्स जो कि इसमें हम पकाएंगे। अभी इसके साथ साथ कीमे को हम करेंगे पहले सौते ताकि अच्छी तरह से पक जाए। इसका कलर जैसे आप देखेंगे कि ज़रा वाइटिश में हो गया है, तो इसका मतलब है कि जो कीमा है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इसमें हमने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड किया और अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे।
व्यूअर्स, जब भी आपने कीमा बनाना हो, चिकन बनाना हो इटसेल्फ पास्ता में या किसी स्पेगेटीज में, पहले आपने इसको अच्छे से कुक करना है। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस वगैरह जो बाकी की चीज़ें हैं, जो उसकी सॉसेस वगैरह वो ऐड करेंगे। उससे पहले आप इसमें ऐड मत कीजिएगा। ये इसको देखिए, अभी इसको अच्छे से हम पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारी सॉसेस हैं, और इसको पकाने के बाद हम इसमें यूज़ करेंगे पास्ता। ये देखें ज़रा, बहुत अच्छी तरह से इसको फ्लेवर देंगे। अच्छा, इसमें हल्का सा चूँकि मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड किया है, अभी इसमें अगर आप चाहें तो इसमें हम अभी यूज़ करेंगे क्रश चिली भी, थोड़ा सा इसमें जायका और अच्छा आ जाएगा इसका। आप इसको एज ए सैलड तो यूज़ कर ही रहे हैं, आप इसको एपेटाइज़र भी यूज़ करें, लेकिन अगर आपको एज ए मेन कोर्स भी यूज़ करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें हम यूज़ करेंगे वेजिटेबल्स भी। यहाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं, कैप्सिकम भी पड़े हैं, साथ में टमाटोज भी पड़े हैं, ग्रीन चिलीज़ भी हैं, अनियन इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो इसमें हम ये चीज़ें भी साथ साथ ऐड करेंगे। पास्ता आप देख सकते हैं, इसको बॉयल करके रखा हुआ है, और जैसे कि आपको बताया हुआ है कि जब भी आपने पास्ता बेस कोई भी चीज़ें बनानी है, आपने पास्ता को 80% तक पकाना है, 100% तक कुक नहीं करना। पकाने के फ़ौरन बाद आपने इसको तरीका कर क्या पकाने का, आपने उबलते खौलते पानी में पास्ता को ऐड करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक आपका पास्ता बॉइल्ड हो जाएगा। आपने इसको फ़ौरन स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लेना है, और उसके बाद जब इसको आप ठंडा करेंगे तो आपने इसको ऑयलिंग कर देनी है। आप देख सकते हैं कि पास्ता की जो लुक है बिल्कुल अलग-अलग से है, वरना ये इनमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। अगर आप इसको नहीं करेंगे यूँ तो ये जुड़ से जाएंगे आपके, और आपका जो पास्ता बेस चीज़ बना रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसमें हमने कीमे को अच्छे से कुक कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे हॉट चिली सॉस, आप इसमें ऐड करेंगे करी पेस्ट, और इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। ये बिल्कुल सादी है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस सी होती है टमाटो प्यूरी, जिसको हमने इसमें यूज़ किया। अभी मैंने इसमें केचप यूज़ नहीं की, आपको मैं दिखा दूँ कि केचप भी हमारे पास पड़ी हुई है बिल्कुल अलग से। वो जब हम इसको पका लेंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए हमारा कीमे का अच्छा सा इसमें एक फ्लेवर आ गया। इसमें हम ऐड करेंगे हल्की सी बेसल सीड्स, ये देखिए व्यूअर्स, इसमें बहुत अच्छी तरह से टमाटो प्यूरी इसमें मिक्स हो गई है। अब इसको हम तकरीबन इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे वाटर, ताकि ज़रा जी व्यूअर्स, अब भी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जितनी देर ये पकता है तब तक आप देखिए टमाटो बेसल पास्ता का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसमें जितनी की हमारी बाकी की जो करी पेस्ट रह गई थी मैंने इसमें वो भी ऐड कर दी है, और इसको अच्छी तरह से और पकाएंगे, ताकि जब इसमें हम पास्ता को ऐड करेंगे तो ज़रा पास्ता भी बहुत जल्दी क्विकली रेडी हो जाए। एक और चीज़ बता दूं, जब आप इसमें पास्ता ऐड करेंगे तो उसको आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, जस्ट आपने ऐड करना है, इसको आपने टॉस करना है, और टॉस करने के बाद आपने इसको प्रेजेंट कर देना है, तो आपका जो पास्ता है वो बहुत रेडी हो जाएगा। इसको अगर आप ठंडा करके भी टॉस करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि आपने इसको एज ए सैलड के तौर पर अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको ठंडा कर लें और फिर उसके बाद आप इसको यूज़ कर लें। अगर आप इसको थोड़ा सा जैसे बेक करना चाहते हैं, इसके ऊपर चीज़ की आप फिलिंग करना चाहते हैं, तो आप अपनी डिश ले लें, ठीक है। आप इसमें डिश ऐड करके उसके ऊपर तमाम पास्ता को फिल करके डिश के ऊपर अपने चीज़ को आप चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ को आप कद्दूकश करके स्प्रिंकल कर दें, और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखें, इसमें हमने ऐड कर दिया इसको, इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे टमाटोज एंड कैप्सिकम,
ये देखिए इसमें मैंने पास्ता ऐड कर दिया है और इसमें इसको अब अच्छे से हम फ्राई करेंगे। मैंने आपको पहले बताया व्यूअर्स कि अगर आप इसको एज ए सैलड के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको ठंडा कर लें कीमे को ठंडा करने के बाद आप उसमें पास्ता को टॉस कर लें। लेकिन अगर आप इसको एज इट सर्व करना चाहें तो भी ठीक है, एज ए हॉट प्लेटर भी आपका ठीक है, एज ए एपेटाइज़र भी ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको बेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको जब आप डिश में ऐड कर दें, जैसे कि आपकी सीधी सी डिश है आप उसमें ऐड करेंगे तो आप उसको थोड़ी देर पहले ठंडा कर लें और उसके बाद जितनी भी आपने इसमें चीज़ ऐड करनी है, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है, उस पर स्प्रिंकल करके आप इसको बेक कर सकते हैं। स्प्रिंग अनियन या हल्के सा आप इसमें जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने जस्ट रेडी कर लिए, ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं क्योंकि कीमे को हमने कुक कर लिया था। अब इसको हम जस्ट इसको ऐड निकालेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा तो व्यूअर्स इसको मैं जब तक आप यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ गया है तो मैं इसको ब्रेक में डिश आउट कर दूँगी। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है आपके सामने टमाटो बेसिल पास्ता जिसको हम डिश आउट कर रहे हैं और ये रेडी हो चुका है। आपको मैंने पहले बताया कि अगर आपने इसको एज ए सैलड यूज़ करना है तो कीमे को आपने ठंडा करके फिर अपने पास्ते में टॉस करना है। नंबर एक चीज़, अगर आपने इसको बेक करना है तो आप एज इट इज़ डिश लेके, लेकिन कवर डिश आपकी हो उसको आप इसमें ऐड करके फिर आप इसको चीज़ की पूरी एडिंग करके आप इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए आप बेक करेंगे। एक और चीज़ बता दूं, जब बेक करते हैं तो बेक की 2 चीज़ें होती हैं। आप डेफिनेटली आप इसको ग्रिल करेंगे बेकिंग में, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसको हमने डिश आउट कर दिया। बहुत मज़े का ये आपका पास्ता रेडी हो गया है और इसमें जो खुशबू आ रही है बेसिल की वो बहुत ही ज़बरदस्त है। टमाटो प्यूरी भी इसमें ऐड की हुई है और इन सब चीज़ों के साथ जब कंबाइंड आप बनाते हैं तो आप इसको बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको वाइट सॉस में बना के सर्व करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपकी जो 2-3 चीज़ें हमने ऐड की हैं टमाटो प्यूरी बेस वो उसमें ऐड नहीं होंगी। ये लीजिए इसमें हमने इसको ऐड कर दिया। अच्छा इसको हमने इसको थोड़ा सा इसकी करेंगे, इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे कैप्सिकम के साथ। ये देखिए ज़रा इसको थोड़ा सा हम इसकी स्लाइसेस करेंगे। ये देखिए, चलें जी व्यूअर्स ये हमारी सेकंड रेसिपी थी, ये भी कंप्लीट होगी। अब हम अपनी बनाएंगे थर्ड रेसिपी जो कि ड्रिंक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इसको मॉर्निंग में बना के बच्चों को ख़ास तौर पे देंगे, कुछ आपकी फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं खाए जाते और ऑब्वियसली हार्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको फ्रूट योगर्ट्स बनाने सिखाए, तो इसको अगर आप एज ए ड्रिंक के तौर पे यूज़ करेंगे तो भी बहुत मज़ेदार बनेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी और एडिशन करना चाहते हैं, वो फ्रूट्स जो आपको बहुत पसंद है लेकिन आप इसको खाते नहीं हैं या आपको लगता है कि बहुत च्यू करने मुश्किल हैं, तो आप इसको इस ड्रिंक में ऐड कर सकते हैं। जिसके लिए हमको चीज़ें चाहिए होंगी, हम अब इसके लिए लेंगे केले लेंगे और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पियर्स यानी कि नाशपाती, साथ में एप्रिकॉट यानी कि आड़ू। हम उन दोनों चीज़ों को लेंगे साथ में और इसके अलावा जिसमें हमें चीज़ें चाहिए होंगी, एप्पल जूस चाहिए एंड हनी चाहिए। तो इन चीज़ों को हम करेंगे मिक्स कंबाइन। ये देखिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे एप्पल जूस, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे एप्रिकॉट एंड साथ में इसमें ऐड करेंगे पियर्स। साथ में ऐड करेंगे हनी और इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 2 केले।
अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब भी हम ऐसी ड्रिंक्स बनाते हैं तो इन ड्रिंक्स को आपने उसी वक्त पिलाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ड्रिंक ऐसे होते हैं जिनको आप कैरी करके साथ ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ ड्रिंक्स होते हैं जिनको आप कैरी करके ले जाएंगे उनका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो ये वाले ड्रिंक कुछ उन में से है कि अगर आप इसको एज इट इज़ बना के सोचेंगे कि इसको हम साथ ले जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा आपके चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करें। आप इसको उसी वक्त बना कर पी लेंगे। आपको मालूम है कि अगर आप मिल्क शेक्स भी बनाते हैं उसको भी कैरी करके अगर साथ लेके जाएंगे, जैसे केले का हो गया मिल्क शेक या एप्पल का हो गया, तो उसका भी टेस्ट हमेशा डिफरेंट हो जाए, उसका कलर भी डिफरेंट हो जाता है। केले का तो मिल्क शेक जब भी आप बनाएंगे आप देखिएगा कि अगर आप उसको 1 घंटे के लिए रख देंगे अपने जार में या साथ लेके जाएंगे तो वो जो उसका कलर है वो बिल्कुल उसका ब्लैकिश सा हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का अपने ज़रूर ख्याल करना है कि आप जब कोई ड्रिंक बना रहे हैं तो ये ड्रिंक जो सी है ये आप उसको बनाएं और उसी वक्त इसको पी लें तो बहुत मज़ेदार होगी। इसमें अगर आप चाहते हैं तो आलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जी हमारी ड्रिंक भी रेडी। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप इसमें आइस यूज़ करेंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगी। अगर मैंने इसमें अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया, एज इट इज़ इसको मैंने रखा है। जब तक व्यूअर्स मैं इसको डालती हूँ ग्लासेस में, आप तब तक देखें इसका रेसिपी कार्ड। ये व्यूअर्स देखिए कितना ज़बरदस्त ये ड्रिंक हमारी बनी है। आमतौर पे मुझे तो ख़ास तौर पे एप्पल का जूस मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता। आमतौर पे जब आप बीमार होते हैं तो रिकमेंड डॉक्टर्स हमेशा करते हैं कि एप्पल जूस फ़ौरन पिएं। तो ये बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा अगर आप इसको बना के इस तरीके से पिएंगे एप्पल जूस के साथ। और दूसरा ये कि इसमें देखें कि जो कि नाशपाती है, सीजनल आती है, बहुत थोड़े से के लिए आती है, तो उसको भी आप साथ से ट्राई कर सकते हैं। और ये नहीं, साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर भी इतना बहुत अच्छा है, इसमें इसका जो फ्लेवर वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। ये देखिए इसको हम, ये हमारी ड्रिंक है, इसको भी हम कर लेते हैं सामने से। तो इसमें वेरिएशन बहुत सी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताई, आप इसमें सीजनल कोई सा भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। आमतौर पे कुछ फ्रूट इसमें जो बहुत ही कम अरसे के लिए आते हैं, तो अगर आप जो फ्रूट्स और जो ड्रिंक्स आपकी हैं जो आप सोचते हैं कि वो आपकी पीते हैं लेकिन आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप उसको उसका कॉम्बिनेशन बना के आप उसको पी सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्पल जूस अगर आप एज इट इज़ पिएँ तो मुझे तो ख़ास तौर पे बिल्कुल भी वो बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन अगर उसमें मैं कोई वेरिएशन साथ ऐड कर दूँ तो वो उतना ही टेस्टी और यमी बन जाता है। तो ये भी उनमें से एक ड्रिंक है, मॉर्निंग की ड्रिंक आपकी। और जैसे कि कल संडे है तो मॉर्निंग ड्रिंक में आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इसको बनाएं। और बहुत ही मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बताया, जिसमें मैंने हनी का भी फ्लेवर दिया है और इसमें शुगर कोई ऐड नहीं की है। फ्रूट्स का अपना ही टेस्ट है। आपको मालूम है कि नाशपाती के बारे में तो कहा जाता है कि जिन लोगों को शुगर पेशेंट्स होते हैं और उनको मीठा बहुत पसंद है, आप उनको अगर नाशपाती खाने को दें तो वो उनका जो शुगर लेवल का जो मीठा उनको होता है कि वो खाना चाहते हैं फ्रूट्स में, तो आप उनको वो दे सकते हैं। यही नहीं, साथ साथ जैसे कि मैंने आपके सामने जो हमारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, ये वो रेसिपीज़ हैं जो कि हम बहुत बार बनाते हैं लेकिन थोड़ी वेरिएशंस के साथ। जैसे कि मसाला बोटी चिकन में हमने बनाई है, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। तो पास्ता की मैंने आपके साथ शेयर की, मैंने आपको इसको ठंडा करके अगर बनाना चाहते हैं तो आप कीमे को ठंडा करके जस्ट पास्ता में आपने उसमें टॉस करें उसको, और इस तरह के आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये वेरिएशंस हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और यही नहीं, साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि आपने कौन कौन से मेथड किस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, आप इसको ये कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट प्रोग्राम जो मैंने आपके साथ सब चीज़ें शेयर की। यहाँ पे टाइम भी हमारा प्रोग्राम कब ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अगले वीक फिर से न्यू रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।